अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर को। इसके अलावा आपको एक और सवाल का जवाब भी मिलेगा कि बर्फ़ पानी में तैरते क्यों है, यानी कि पानी में वो डूब क्यों नहीं जाते। तो डेली लाइफ में आपने ये चीज़ तो नोट की होगी कि जब भी हम फ्रीज़र में पानी की बोतलें रखते हैं तो उसे हम कम्प्लीटली फिल नहीं करते, क्योंकि जब वो बर्फ़ बन जाती हैं तो वो उसी स्पेस को, उसी जगह को आके फिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह भी आप जान जाएंगे इसी वीडियो में। तो हमारा मेन टॉपिक है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर। पेक्यूलर लफ्ज़ का मतलब है अजीब, बिहेवियर यानी रवैया, एक्सपेंशन का मतलब है फैलना, वॉल्यूम ज़्यादा होना, जबकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना, यानी कि जगह कम लेना, वॉल्यूम कम हो जाना। वॉल्यूम से मुराद जगह गिरना, जगह गिरने की काबिलियत कहलाती है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसमें आखिर पानी का पेक्यूलर बिहेवियर क्या है, पानी अजीब बिहेव कैसे करती है। देखें, इससे पहले के टॉपिक्स में आपने सीखा कि कोई भी हमारे पास मैटर अगर है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी उस चीज़ को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी कि जगह ज़्यादा गिरने लगती है, अपने आप को फैलाते हैं। जबकि ठंडा करने पे मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाती है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी को जब भी हम कूल करते हैं यानी कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़ीरो पे ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने डेली लाइफ की एग्जांपल दी कि हम पानी की कोई बोतल लें, उसमें पानी भर दें और फ्रिज में रखें, यानी कि फ्रिज में रखने से मुराद हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं, टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस से। समझ लें कि हम टेम्परेचर ज़ीरो पे ले जा रहे हैं ताकि पानी बर्फ़ बने। तो इससे क्या होता है, पानी एक्सपेंड हो जाती है बर्फ़ बनने पे। जबकि पानी को जब हीट दिया जाता है, यानी कि टेम्परेचर जब ज़्यादा की जाती है, ज़ीरो से 4 पे ले जाई जाती है, तो इससे क्या होता है, पानी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि फ्रिज में रखी पानी को जब आप दोबारा निकालें और उसे रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि जगह ज़्यादा नहीं गिरती। पहले आपको चंद टर्म्स याद होनी चाहिए, वो है डेंसिटी, वॉल्यूम और मास। तो व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी से मुराद कसाफत, मास से मुराद वज़न, वॉल्यूम यानी हुजम। डेंसिटी को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मास पर वॉल्यूम। वज़न के हिसाब से कोई भी चीज़ कितनी जगह घेर रही है वो उस चीज़ की डेंसिटी कहलाएगी। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम उसका कम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी। यानी कि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक अगर ज़्यादा होगा तो दूसरी कम, दूसरी अगर ज़्यादा होगी तो पहले वाली कम होगी। और इसके अलावा आप डेंसिटी को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेंसिटी इज़ एसेंशली अ मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली मैटर इज़ पैक्ड टुगेदर। यानी कि आपके पास कोई भी मादा है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसमें आपने चेक करना है कि मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कितनी टाइटली पैक है, यानी कि एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती से बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने मजबूती से मॉलिक्यूल्स वगैरह ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, कितने करीब मौजूद है वो मॉलिक्यूल्स वगैरह। अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर दूर होंगे तो मतलब डेंसिटी कम, और उस चीज़ का वज़न भी हो सकता है कम हो। अच्छा, तो पानी में बेसिकली देखी जाए, पानी में मौजूद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने लिया है एक ग्लास के अंदर पानी, उस ग्लास में अगर हम चेक करें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पानी का, यानी कि H2O, H2O, H2O हर जगह हमें मिलेगी। अब ये H2O किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर में जो दिखाई हुई है यह है ऑक्सीजन, दोनों साइडों पे जो दिखाई जा रही है ये होगा हाइड्रोजन। सही, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लिक्विड की हालत में जब पानी होता है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से
इसकी वॉल्यूम कम होगी। लेकिन जो ही इसी पानी को लिक्विड हालत में जो पानी है इसको जब हम फ्रिज में रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर जब हम गिराते हैं 4 से 0 पे ले जाते हैं, ये आइस बनती है, तब क्या होता है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है इनके बीच, लेकिन ये इस तरह से जाल बनाते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। इससे वॉल्यूम बढ़ती है लेकिन डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि डेंसिटी किसी भी मादे में मॉलिक्यूल्स वगैरह कितने टाइटली मौजूद हैं, कितने एक दूसरे के करीब मौजूद है। तो यहाँ पे जब पानी आइस की हालत में होती है, यानी कि सॉलिड वाटर आइस, तो इस हालत में क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी कि टाइटली पैक नहीं होते, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होगी और डेंसिटी कम। लिक्विड की हालत में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, मतलब कि डेंस है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है लिक्विड हालत में, जबकि आइस की हालत में पानी की डेंसिटी कम है और वॉल्यूम ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ तक आपने ओवरऑल क्या सीखा है? लेट्स सपोज आपके पास 2 कंडीशन है, सही। एक वो पानी जो बर्फ़ की हालत में है, दूसरा जो है वो पानी जो लिक्विड की हालत में है। दोनों में फ़र्क क्या है? पहले केस में हमने क्या किया, पानी की टेम्परेचर को 0 से बढ़ाई 4 पर ले गए, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे क्या हुई, पानी कॉन्ट्रैक्ट हुई। और इसके अलावा आपने पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि आपने क्या सीखा, डेंसिटी मीन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करीब होंगे, तो मतलब डेंसिटी यहाँ इंक्रीज यानी कि ज़्यादा होती है लिक्विड की हालत में, जबकि वॉल्यूम यहाँ कम होगी, यानी कि पानी जो है कम जगह गिरती है बनिस्बत आइस के। आइस को आप देखिए कितना ज़्यादा जगह गिरा है, मिकदार दोनों की बराबर है। दूसरा केस अगर हम चेक करें, जो पानी हमने कूल की है, यानी कि टेम्परेचर को कम किया है, 4 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर गिरा दी है 0 पे, बर्फ़ बनाई है पानी को, तो कूल होने पे आपने देखा था कि बोतलें जो है बिल्कुल भर जाती हैं, जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ होता था वो भी भर गई होती है। तो यानी कि एक्सपेंड कर जाती है पानी जब कूल हो जाती है। इसके अलावा डेंसिटी मास पर वॉल्यूम को अगर हम देखें, डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से मुराद के जगह ज़्यादा घेर लेती है। पानी के पेक्यूलियर बिहेवियर की वजह से, इस स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में जहाँ पॉन्ड्स होते हैं, यानी कि तालाब, झील वगैरह या फिर ओशियंस, जहाँ पे बहुत सारे मेरीन एनिमल्स ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जैसे कि फ़िश, तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल सर्द होती है, जिसकी वजह से समंदरों, तालाबों या झीलों के ऊपर वाले सरफेस पे बर्फ़ की तेज जम जाती है। इसकी डेंसिटी क्योंकि कम होती है, जिसकी वजह से ये पानी में डूबती नहीं है, पानी के सरफेस पे रहता है, क्योंकि बर्फ़ जो है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि इसमें से हरारत पास नहीं होती। ना बाहर का माहौल नीचे वाले माहौल पे असरअंदाज होता है, जो बर्फ़ के नीचे का माहौल है, ना ही नीचे वाले माहौल का हीट जो है बाहर निकलता है, जिसकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा रहती है और इस तरह से सर्दियों में भी उनकी अफजाइश नस्ल होती रहती है और हमारी खुराक इस तरह से कायम रहती है। बर्फ़ की डेंसिटी ज़्यादा होती तो क्या होती कि ये पानी में डूब जाती, पानी के नीचे वाले हिस्से पे जाके बैठ जाती, जिसकी वजह से जितने भी आबी मखलूक़ात होते हैं वो सर्दी की वजह से मर जाते और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम तबाह बर्बाद होती और हमें खुराक भी नहीं मिल पाती, क्योंकि मछलियाँ जब नहीं रहेंगे, इनकी अफजाइश नस्ल नहीं होगी तो हमें खुराक भी नहीं मिल सकती। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मज़ीद इस तरह के वीडियोस पर वक्त हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डैमेजेस काज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अल्लाह हाफिज़।